श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलक्यो प्रगट्यो सप्त जहां। बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधर्ष यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेण इते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नेत पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोद्युतिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत् यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री विंध्यवासिनी माता की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। जय। इसका नाम क्या है? तपोवन। श्री तपोवन गो अभयारण्य की जय। सब संतन की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान भूत भावन विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी की यात्रा हुई, दर्शन हुआ और आज इस विंध्य पर्वतमाला की उपत्यका में अवस्थित इस दिव्य तपोवन के दर्शन का अवसर मिला। गोवंश के दर्शन का सौभाग्य मिला। भगवान का विराट स्वरूप, उनकी जो विराट प्रकृति है, उसके
प्रसन्नतम स्वरूप का दर्शन हुआ। पूर्वांचल क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने सुंदर प्रस्तुति भी की, उसको सुनकर भी मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और वैसे अतिकाल हो रहा है, समय क्या हुआ इस समय? हाँ, लेकिन अब वहाँ से इन लोगों ने तैयारी कर ली थी, तुमको ये व्यर्थ जाएगी, तो थोड़ी देर यहीं प्राकृतिक वातावरण है, बहुत शांत आनंद है, हैं? वाह, धूप निकले वो पानी बरसे तो गंगा जी का अवतरण माना जाता है। सूर्य के दर्शन के सहित पानी बरसे तो वो आकाश गंगा का जल होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। हम कथा ना कहते होते तो बाहर चले जाते थोड़ी देर। आज विनय पत्रिका का जो क्रमशः प्रवचन चल रहा है, उस क्रम में आज पद संख्या है 197। कल काहे को फिरत मन करत बहु जतन, इस पद की चर्चा 195 में पद की चर्चा हुई थी, और आज 197 में पद की चर्चा कर रहे हैं। बहुत प्यारा पद है। नाही न चरण रति ताही, तै सहु विपति। नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति। नाही न चरण रति ताही, तै सहु विपति। नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति। कहत श्रुति सकल मुनिमति धीर, कहत श्रुति सकल मुनिमत धीर। नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति। नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति। बसी जो शशि उछंग, सुधा स्वादित कुरंग। बसे जो शशि उछंग, सुधा स्वादित कुरंग। ताहि क्यों भ्रम निरखी, रवि कर नीर। 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 नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति। नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति। नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति। नाही न चरण रति ताहि ते सहु विपति।
सुनिय नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान। सुनिए नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान। सुनिय नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान। सुनिए नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान। पढ़िय न समझिय जिमि खग कीर। पढ़िए न समझिए जिमे खग कीर। पढ़िय न समझिय जिमि खग कीर। पढ़िए न समझिए जिमि खग कीर। नाहि न चरण रति ताहि ते सहो विपति। नाहि न चरण रति ताहि ते सहो विपति। बंधत बिनहि पास सिमर सुमर आस। बंधत बिनहि पास सिमर सुमन आस। बंधत बिनहि पास सिमर सुमन आस। बंधत बिनहि पास सिमर सुमन आस। करत चरत तेई फलु बिन हीरा। करत चरत तेई फल बिनु हीर। करत चरत तेई फल बिनु हीर। करत चरत तेई फल बिनु हीर। नाहि न चरण रति ताहि ते सहो विपति। नाहि न चरण रति ताहि ते सहो विपति। कछु ना साधन सीधी जानो ना निगम विधि। 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 नहीं जप तप बस मन न समीर। नहीं जप तप बस मन न समीर। तुलसीदास भरोस परम करुणा कोश। तुलसीदास भरोस परम करुणा कोश।
तुलसीदास भरोस परम करुणा कोस। तुलसीदास भरोस परम करुणा कोस। प्रभु हरि है विषम भवभीर। 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 नाहिन चरण रति ताहि ते कहो विपति। नाहिन चरण रति ताहि ते सहो 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 विपति। इस पद में गोस्वामी जी विपत्ति को परिभाषित कर रहे हैं। विपत्ति का अनुभव क्यों होता है मनुष्य को? विपत्ति की अनुभूति का हेतु क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नाहिन चरण रति ताहेति सहो विपत्ति। भगवान श्री राम के चरणों में हमारी निष्काम रति नहीं है, प्रीति नहीं है। यही कारण है कि मैं इस दारुण विपत्ति को न जाने कितने जन्मों से सहन करता चला रहा हूं। देखिए, बहुत ध्यान से सुने। हमारे मन के कुछ अधिक प्रतिकूल होता, उसको हम विपत्ति मानते हैं। अनुकूल प्रतिकूल समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है। कोई ऐसा नहीं है कि जीवन में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, कुछ अनुकूलता भी होगी, कुछ प्रतिकूलता होगी। पर संसार में, वर्तमान जीवन में आई हुई विपत्ति विपत्ति नहीं है, क्योंकि उस विपत्ति का संबंध कब तक रहेगा? जब तक ये वर्तमान जीवन रहेगा तब तक तो रहेगा ना। लौकिक कोई विपत्ति है, मान लो किसी पे केस मुकदमा चल रहा है, भारी विपत्ति है, बार बार पेशी पे जाना पड़ता है, और इसी बीच में वो चला गया ऊपर, तो पीछे वाले भोगें तो भोगें, उसकी विपत्ति तो कट गई कि नहीं कट गई? तो कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति तब तक है जब तक कि वह जीवित है। मरने के बाद फिर कोई विपत्ति नहीं। हाँ, फिर विपत्ति संपत्ति सब होती है,
अपने किए गए शुभाशुभ के अनुसार, पर वह दृष्ट नहीं है, वो अदृष्ट है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। शास्त्रों में श्रद्धा रखने के कारण हम उस पर विश्वास करते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती। पर एक विपत्ति ऐसी है जो अनंत जन्मों से हमारे पीछे लगी है और न जाने कब तक ये लगी रहेगी। वो विपत्ति कौन सी है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, गर्भवास का भयंकर कष्ट भोगना, ये भारी विपत्ति है। आदि शंकराचार्य भगवान ने गर्भवास के संबंध में कहा है, आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां बिणमूत्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदा। यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे प्रभो, मैं कर्म के अधीन माता के गर्भ में गया। कहां रहना पड़ा हमको? बिणमूत्रा मेध्य मध्य। विष्टा और मूत्र की, एक विष्टा की थैली एक मूत्र की थैली, उसके बीच में सिर रहता है। स्थिति जो है गर्भाशय की स्थिति जैसी है। तकिया, मलमूत्र की तकिया में सिर रहा ऐसे, नीचे सिर ऊपर पैर। बिणमूत्रा मेध्य मध्य, अत्यंत अपवित्र मलमूत्र के बीच में हमारा मस्तक रहा। और क्वथयति नितराम जाठरो जातवेदा। जठराग्नि की भयंकर तपन, उस जठराग्नि की गर्मी से ही पक कर के सब चमड़ी अमड़ी सब बनती है, सब रोम वोम सब निकलते हैं। उसमें पकना, कितनी पीड़ा। कितनी व्यथा होती है। शक्यते केन वक्तुम, कौन उसका वर्णन कर सकता है। गर्भवास की पीड़ा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए गर्भ में पड़ा हुआ जीव बार बार कहता है, यद्योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम। यदि इस गर्भ योनि से मैं बाहर निकला तो अब की बार अब प्रपंच में नहीं फंसूंगा, भगवान की शरण होकर के भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा। फिर भूल जाता है। तो संसार की विपत्ति तो आई और गई, पर यह विपत्ति तो न जाने कितने जन्मों से पीछे लगी है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार गर्भ में जाना। इस विपत्ति का हेतु क्या है, कारण क्या है? नाहि न चरण रति काहि ते सहो विपत्ति। नाहि न चरण रति काहि ते सहो विपत्ति। आपके चरण कमलों में हमारी रति नहीं है, इसलिए गर्भवास की जन्म मृत्यु की पीड़ा हमें सहन करनी पड़ रही है। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है, हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी के शब्दों में, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? भजन और सुमिरन, दो चीजें बताई। स्मरण को अलग कहा, भजन को अलग कहा। ये माला जपना ये है स्मरण, और जिह्वा से भी नाम जप करना और अपनी समस्त इंद्रियों से सेवा में लगे रहना, यह है भजन। क्योंकि भज धातु सेवार्थक है, उसे लुट प्रत्यय करके फिर भजन शब्द निष्पन्न होता है। भजन माने सेवा। भजन और स्मरण ये दो चीजें न बने, अर्थात सेवा और सुमिरन ये दो साधन न बनना ही विपत्ति है। और ये दोनों साधन बनने लग जाएं तो भागवत जी में लिखा है, हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों से छुड़ाने वाली। इसलिए भगवान व्यास ने कहा, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्तियां विपत्तियां नहीं हैं और संपत्तियां संपत्तियां नहीं हैं। भगवान को भूल जाना बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान की मधुर स्मृति हमें बनी रहे तो विपत्ति का क्षण भी हमारे लिए कष्टकारी सिद्ध नहीं होगा। बड़ी विलक्षण बात है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की विजय होने के पश्चात युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के बाद अब भगवान का कोई काम शेष बचा नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी में थे और भगवान के जाने का समय निकट आ गया। भगवान कुछ प्रातराश करके बाल भोग करके सुसज्जित रथ पर विराजमान हो गए। जाने ही वाले थे, तब तक भगवान की बुआ श्री कुंती बुआ, कुंती माता दौड़ी हुई आ गई, रथ के सामने आकर खड़ी हो गई, रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण कुंती को बहुत अधिक आदर देते हैं, बहुत स्नेह करते। बुआ है, पिता की बहन है, इसलिए प्रणम्या तो है ही है, आदरणीय तो है ही है। भगवान ने रथ से उतर करके बुआ जी को प्रणाम किया, कहा बुआ जी अब तो सब काम हो गया है, अब क्यों रो रही हो? अरे कोई बात थी, मैं तो प्रणाम करके ही सवेरे आया था, कोई बात थी तो हमको बुला लेती भीतर। अब आप चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर की माता हैं, इस तरह से दौड़े हुए पागलों की तरह दौड़ करके रोते हुए यहाँ आना, खड़े हो जाना, ये तो स्वरूपानुरूप नहीं है तुम्हारे, क्यों आई हो? कुंती जी ने कहा कि भगवान पता नहीं फिर मिलना कब होगा कि नहीं होगा, तो मन की मन में रह जाएगी, तो मैं अपने मन की कुछ बात आपको निवेदन करने आई। कहो क्या बात है? कुंती ने कहा सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भगवान बोले क्या कह रही हो बुआ जी, प्रणाम मैं करता हूँ और आप चिरजीवी रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, यशस्वी भव, आप आशीर्वाद देती हो, पर आज क्या उल्टी बात कह रही हो कि मैं प्रणाम करती हूँ? अरे बुआ कहीं भतीजे को प्रणाम करती है? आप क्या बोल रही हैं?
कुंती बोली अब हमको बहकाओ मत, मैं आपके तात्विक स्वरूप को पहचानती हूँ। नमस्ये, मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि पुरुषम, पुरुष माने क्या होता है, ये पुरी है। इस पुरी में, नवद्वारों की पुरी में, नगरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करता है वो परब्रह्म परमात्मा पुरुष है। आप आद्य पुरुष परमात्मा सर्वांतर्यामी श्री हरि हैं। आप सबके भीतर हैं और सबके बाहर हैं, फिर भी अलक्ष्यम, दिखाई नहीं पड़ते। सबके बाहर भीतर होने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों दिखाई नहीं पड़ते? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने अपने आप को माया की यवनिका में, पर्दे में छिपा रखा है। आप वैसे ही अनुभव में नहीं आते जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपकर बैठता है और उंगलियों में धागे पिरो के रखता है, उंगलियां हिलाता है, बोलना, हंसना, गाना, रोना भी सब वही करता है। और दर्शकों को अनुभूति होती है कि कठपुतली हंस रही है, नाच रही है, गा रही है, बोल रही है, क्रिया करती हुई कठपुतली दिखाई पड़ती है। ऐसे ही संसार के जितने शरीरधारी हैं सब आपके हाथ की कठपुतली हैं। सबके कर्म के सूत्र आपकी उंगलियों में हैं। आप कर्मानुसार उनको नचाते हैं और ये कठपुतलियों का नाच होता है। माने कुंती कह रही है कि महाभारत युद्ध कठपुतली के खेल से ज्यादा कुछ नहीं। सूत्रधार तो आप हो। जिसको विजय देना चाहो उसको विजय दे दो, जिसको पराजय देना चाहो उसको पराजय दे दो। पर भगवान, मैं माया के पर्दे के पीछे छिपे हुए आपका दर्शन कर रही हूं। मुझे आप सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं। सबके भीतर भी आप दिखाई पड़ रहे हैं, सबके बाहर भी आप दिखाई पड़ रहे हैं। पर आप इतने बड़े होने के बाद भी हमारे तो अपने हैं। आहा, नमस्ते वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी प्राणियों में निवास करने के कारण वासुदेव हैं। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। और मेरे भैया का नाम वसुदेव है, उनके पुत्र होने से भी आप वासुदेव हैं। मेरी भाभी देवकी के आप बड़े प्यारे लाल हैं, देवकी नंदन हैं आप। ब्रजराज नंदगोप कुमार के आप लाडले लाल हैं। ऐसे हे ग्वारिया गोविंद, हे गो उपासक, गो सेवक श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले, बुआ जी आप क्या क्या बोले चली जा रही हो, बार बार प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। पहले ये बताओ चाहिए क्या? कुछ चाहिए? हाँ अवश्य चाहिए। महापुरुषों ने चिंतन किया है कि जब भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहिए? जो मांगोगी वही दूंगा। तो इंद्रादि देवता भय के मारे थरथर कांपने लगे। संसार के कष्टों से उद्विग्न होकर कहीं कुंती अपने पुत्रों के लिए स्वर्गादि लोकों का राज्य न मांग ले, यहां का वैभव न मांग ले, इंद्रासन न मांग ले। देवताओं को भय हो गया। लेकिन कुंती ने जो मांगा, क्या कहना, अद्भुत मांगा। कुंती कहती है, विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। संस्कृत थोड़ी भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो समझ सकते हैं इसका भाव। विपदा में बहुवचन है, संतु भी बहुवचन है, और शाश्वत ऐसी विपत्ति नहीं कि आई और चली गई। विपत्ति नहीं, विपत्तियां। संतु माने हो कब तक? बोले शाश्वत।
मैं विपत्ति से कभी रिक्त हुई ही नहीं, सदा मेरे ऊपर विपत्तियां बनी रहें, ये वरदान आप दे दीजिए। विपदा शंतु, विपत्तियां हों। कैसी विपत्तियां? शाश्वत, सार्वकालिक विपत्ति। मेरा विपत्तियों से कभी छुटकारा न हो। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, मैं सदा सर्वदा विपत्तियों के पहाड़ के नीचे दबी रहूं। विपत्तियों के पर्वत टूट टूट कर गिरते रहे मेरे ऊपर। भगवान ने कहा, बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मांगना चाहती हो संपत्ति और धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति, तो अभी सुधार संभव है? कुंती जी ने कहा, नहीं, बहुत सोच विचार करके मांग रही हूं, आप हमें कृपा करके विपत्तियां दें। भगवान ने कहा, तुम्हें विपत्तियों में स्वाद क्यों आ रहा है? कुंती जी उत्तर देती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। जब जब हमारे ऊपर संकट आए, विपत्ति आई, मैंने आर्त हृदय से आपको पुकारा, हे द्वारिकानाथ, हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ, हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, इस अपनी दीन दुखिया बुआ कुंती पर कृपा करो। तो आप द्वारिका का ऐश्वर्य त्याग कर, 16,108 रानी पटरानियों को त्याग करके, इतने बड़े कुनबा खानदान को छोड़ के आप सब कुछ त्याग कर हमारे यहाँ आ गए। हमारे पुत्र अर्जुन के सारथी बन गए, हमारे दूत बन गए, हमारे सेवक बन गए, हमारे सखा बन गए, हमारे स्वामी बन गए, हमारे क्या नहीं बन गए आप। ये कब तक? जब तक हमारे ऊपर विपत्तियां थीं। अब संपत्ति आ गई, पुत्र चक्रवर्ती राजा हो गया, आप कहते हमारा काम पूरा हो गया, अब हम द्वारिका जा रहे हैं। तो जिस संपत्ति के पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के आने पर आप दूर चले जावें, उस संपत्ति को मैं विपत्ति मानती हूं। और जिस विपत्ति में जीव आपको पुकारे और आप दौड़े चले आवें, आपका मंगलमय दर्शन करके वह धन्य धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, उस विपत्ति को मैं सैकड़ों संपत्तियों से भी श्रेष्ठ समझती हूं। ध्यान में आई बात? माने भगवत स्मरण की ऐसी महिमा है कि विपत्ति भी सुख देने वाली बन सकती है, विपत्तियों में भी स्वाद आने लग जाएगा। क्योंकि भगवान के दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बार बार पैदा होना, बार बार मरना, और आपके दर्शन से वो विपत्ति नष्ट हो रही है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन हो जाएगा तो ना बार बार मरना पड़ेगा, ना बार बार पैदा होना पड़ेगा। तो वस्तुतः जो असली विपत्ति है उसका छुटकारा तो आपके दर्शन से होना है। और संसार में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो सब नकली हैं। असली विपत्ति तो बार बार पैदा होना और मरना है। और ये विपत्ति तब दूर होगी जब जीव आपका प्रेम पूर्वक भजन स्मरण करेगा और आप उसकी पुकार पर दौड़े हुए चले आवेंगे, तो ये विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए तानाहीन चरण रति ताही ते सहो विपत्ति। नाहीन चरण रति ताही ते सहो विपत्ति। चरणों में रति हो जाए तो देखिए, जिसकी रति जहां होती है प्रीति, उसकी स्वाभाविक स्मृति बनी रहती है। धन में प्रेम होगा तो धन की स्मृति बनी रहेगी, स्त्री पुत्र में प्रेम हो उसकी स्मृति बनी रहेगी। जिसमें प्रेम होगा उसी की स्मृति, उसी के सपने भी आएंगे, उसी की स्मृति होगी।
भगवान में रति होगी तो निरंतर भगवान की स्वाभाविक स्मृति बनती रहेगी। और जब भगवान की स्मृति बनती रहेगी तो गीता जी में भगवान कह रहे हैं तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मैं उनको जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतार देता हूं जो जिनका चित्त मुझ परमात्मा में प्रविष्ट हो चुका है, जो मेरी मधुर स्मृति में निरंतर डूबे रहते हैं। सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं आपको भजने वाले की। आपके चरणों में प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे ये विपत्तियां सहन करनी पड़ रही हैं। ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, बोले हमारी अनुभूति तो कही रही है। कहत श्रुति सकल मुनि मति धीर। कहत श्रुति सकल मुनि मति धीर। संपूर्ण वेद की ऋचाएं यही कह रही है। जीव की विपत्ति का कारण यही है, भगवान के चरणों में प्रेम न होना। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। संपूर्ण वेद की ऋचाएं भी विपत्ति का कारण यही बता रही हैं, संपूर्ण शास्त्र यही कह रहे हैं, और संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं का भी मत यही है। भगवत विमुख होने के कारण ही जीव की विपत्ति जा नहीं रही है, मिट नहीं रही है। इसलिए सुनु मति धीर। इसलिए हे मति धीर, इसको अच्छी प्रकार से मुनि मति धीर, जो धीर मुनि हैं। धीर कौन है? बाह्य विषयों की ओर इंद्रियों का सहज प्रवाह बना हुआ है, उस प्रवाह को रोककर जो अंतर्मुख बना लेते हैं उनको धीर कहा जाता है उपनिषद के अनुसार। सवई धीर उदाहरता। धीर कौन है? जो स्वाभाविक इंद्रियों के विषय की ओर प्रवाह को अपने विवेक विचार के द्वारा भीतर की ओर खींच ले जाए, ऐसे पुरुष को धीर कहते हैं। ऐसे धीर ऋषि मुनि महात्माओं का यही मत है कि जीव की विपत्ति का कारण है भगवान के चरण कमलों से विमुख होना। विनय पत्रिका के पदों में क्रम है। 192वें पद में गोस्वामी जी ने कहा था कि श्री राम जी से यदि तुम्हारा नाता नहीं है तो न तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, ना ही तुम्हारा परमार्थ सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जीव का सच्चा स्वार्थ भी आपका प्रेम है और जीव का सच्चा परमार्थ भी आपके चरण कमलों की प्राप्ति है। सब कुछ उसका बिगड़ गया। क्या कहा था 192वें पद में? जो पे जानकी नाथ सो ना तो नेह न नीच,
स्वार्थ परमार्थ कहा। यदि जानकी नाथ से नाता नहीं है तो स्वार्थ परमार्थ कहा। कली कुटिल बिगोयो बीच। और फिर 194वें में पद में फिर कहा, जो अनुराग ना राम सनेही सो, तो लह्यो लाहू कहा नर देही सो। क्या लाभ मिला? और फिर 195 में फिर कहा कि हे भगवान, आप अपनी कृपा से हमें अंगीकार कर लीजिए, हमारे में आप हमें शरण में स्वीकार कर सकें ऐसा कोई गुण हमारे में नहीं है। आप अपने स्वभाव की ओर देखकर हमें स्वीकार कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने चरण कमलों का दिव्य प्रेम हमें प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। फिर 196वें में पद में कहा, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर। अब फिर कह रहे हैं कि यदि चरणों में अनुराग नहीं है तो तेरी विपत्ति मिटने वाली नहीं है। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा? अति दीन मलीन दुखी नित ही, अति दीन मलीन दुखी नित ही, अति दीन मलीन दुखी नित ही, अति दीन मलीन दुखी नित ही। जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। ये बात सारी वेद की ऋचाएं कह रही हैं। धीर वीर मुनि, ऋषि मुनि महात्मा, श्री नारद शुक सनकादिक, व्यास वाल्मीकि प्रवृत्ति भी यही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तावद भयम द्रविण गेह सुहृन्निमित्तम, शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः, तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम्, यावन्न तेंघ्रिमवयं प्रवृणीत लोकः। ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, अभयप्रद आपके चरण कमलों का आश्रय जब तक जीव नहीं ले लेता है, तब तक उसे धन, घर, सुहृद जनों के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, स्पृहा, पराभव, तृष्णा आदि दोष उसको सताते रहते हैं। तभी तक मैं और मेरेपन का आग्रह बना रहता है।
और जब जीव आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है तो यही दोष विपत्ति के जनक हैं। ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और इन दोषों के मिटते ही सारी विपत्ति समाप्त हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं, बसे जो शशि उछंग सुधा स्वादित कुरंग। बस जो सस्योछंग सुधा स्वादित कुरंग। ताहि क्यों भ्रम निरखी रवि कर नीर। ताहि क्यों भ्रम निरखी रवि कर नीर। नाहि न चरण रति ताहि तिसहु विपति। 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 चंद्रमा का एक नाम है मृगांक। चंद्रमा का एक नाम क्या है? मृगांक। मृग माने हिरन, अंक माने गोद, जिसकी गोद में हिरन है। आप पूर्णिमा के चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा के बीच में छाया जैसी दिखाई पड़ेगी। उस छाया को ध्यान से देखना तो आपको लगेगा दौड़ता हुआ हिरन है। भले ही हिरन न हो, पर यहां से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि चंद्रमा के बीच में एक हिरन है। अब हमारे शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा में अमृत है, और अमृत है इसलिए चंद्रमा औषधियों का, वनस्पतियों का, सबका पोषण करता है। सूर्य जितना आवश्यक है प्रकृति के पोषण के लिए, उतना ही आवश्यक चंद्रमा भी है। और यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है, जैसे सूर्य हमेशा पूर्ण बने रहते हैं, ऐसी चंद्रमा भी हमेशा पूर्ण बने रहें तो प्रकृति गल जाएगी। इतनी ठंडक है चंद्रमा में। इसलिए चंद्रमा का घटना बढ़ना यह भी ठीक है। चंद्रमा में अमृत है। अमृतस्रावी चंद्रमा को कहा जाता है। अमृत का क्षरण होता है उसकी किरणों से। शरद पूर्णिमा में आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के रात, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों में विशेष अमृत होता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार औषधियों का संग्रह भी शरद पूर्णिमा के बाद ही किया जाता है, क्योंकि उसमें अमृत गुण विशेष आ गया। चंद्रमा में अमृत गुण है। अब यहां श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मान लो जो मृग अमृत झरता है जिस चंद्रमा में से, उस चंद्रमा की गोद में जो हिरन बैठा हो, उस हिरन को मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ने की क्या आवश्यकता है? मृग तृष्णा का जल तो समझते हैं ना, मरुस्थल में चमकती हुई रेत में जल दिखाई पड़ता, जल है नहीं पर दिखाई पड़ता है। पर वहां दौड़ेगा वह जो धरती, तपती हुई धरती पर भटक रहा है, जो अमृतस्रावी चंद्रमा की गोद में बैठा हुआ है, वो मृगवारी के पीछे दौड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब है वो कोई दूसरा चंद्रमा नहीं है, श्री रामचंद्र ही चंद्रमा हैं, और उनकी गोद में बैठा हुआ मृग और कोई दूसरा नहीं। मृगयति थी, खोजता है भगवान को, खोजते खोजते उन तक पहुंच जाता है, हैं? ऐसा वह भक्त ही मृग है। और जो श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा के हृदय में बैठा हुआ है, रामचंद्र की गोद में बैठा हुआ जो भक्त रूपी हिरन है,
जिसको उनके नाम रूप लीला के अमृत का स्वाद मिल चुका है, वह विषय रूपी मृग तृष्णा की ओर दौड़ नहीं सकता है। वो जागतिक सुखों के पीछे बेतहासा दौड़ नहीं सकता है। ना उसे लौकिक सुख की स्पृहा रहेगी, ना ही उसे स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाली जो है स्वर्गादि के भोगों की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जीव रहता कहां है? बोले जिस चंद्रमा में से अमृत झरता उसमें नहीं, जो श्री राम स्वयं अमृत के समुद्र हैं उनमें ही रहता है ये जीव। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, सुधा समुद्र समीप बिहाई, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई। आनंद समुद्र के तट को छोड़ करके तू मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहा है, बड़ा मूर्ख है। जो जीव आनंद सिंधु श्री रघुनाथ जी की गोद में बैठा हुआ है, ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहा है, प्रेमानंद की अनुभूति कर रहा है, संतोष और सहज स्वरूप रूपी स्वरूपानुभूति रूपी अमृत का पान कर रहा है, वो विषय रूपी मृग जल को देख करके भी भ्रम में पड़ेगा नहीं। भगवान के भक्त अमानी दास हैं, वे भगवान के प्यारे पुत्र हैं, और उनकी भक्ति रूपी गोद में बैठा हुआ बालक भक्त ही है। और उन भक्तों को विपत्ति से घबराना नहीं पड़ता। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं, मोरे सुत समदास अमानी, जो अमानी दास है मेरे पुत्र के समान है, शिशु सम है, शिशु के समान है, और जब मेरे शिशु के समान हैं तो करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। आगे कहते हैं, सुनिय नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान, सुनिए नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान। यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो अनेकों पुराणों को भी सुन लो तो भी तुम्हारा अज्ञान मिटने वाला नहीं है। अब भगवान में प्रेम होगा तो तुम्हें सहज ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा।
देखिए, लौकिक दृष्टि से केवट पढ़ा लिखा नहीं है। वो स्वयं कह रहा है केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाइयो, वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। पर केवट की निश्चल निष्काम प्रीति भगवान श्री राम के चरणों में है। तो वो बिना पढ़ा लिखा केवट घोषणा कर रहा है, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कह सकते पढ़े लिखे विद्वान कि हम भगवान के मर्म को जानते हैं, पर भगवान में प्रेम होने के कारण निश्चल भाव से केवट घोषणा करता मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। प्रेम नहीं है तो अनेकों पुराणों को सुनने से भी तुम्हारे भीतर भ्रम ही उत्पन्न होगा। सुनिय नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान, सुनिय नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान। अरे पहले कहने वालों का तो अज्ञान मिट जाए तब सुनने वालों का मिटे। कहने वालों का नहीं मिट रहा है तो सुनने वालों का क्या मिटेगा। पर भगवान में प्रेम जिनका हो जाता है, प्रेम पूर्वक कहने वालों के भीतर भी अज्ञान नहीं रहता और प्रेम पूर्वक सुनने वालों के भीतर भी अज्ञान रहता नहीं है। यदि भगवान में प्रेम नहीं है तो कहना सुनना वो कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है। पढ़िए न समझिए जिमि खग कीर, पढ़िए न समझिए जिमि खग कीर, पढ़िए न समझिए जिमि खग कीर, पढ़िए न समझिए जिमि खग कीर। रट्टू तोता को तमाम चीजें रटाती जाती हैं। बोलता तो है तोता पर समझ के नहीं बोलता, समझता कुछ नहीं। उसको तो जो रटा दो वो रट लेगा। तो बिना समझे उस तोता के रटंत से भी उसको कोई लाभ होता नहीं। एक ठग था, एक ठग था, बहुत ध्यान से सुने। एक ठग था, उसने एक तोते को पाल रखा था। और उसकी कीमत इतनी बताता था कि कोई उसको खरीदने वाला तैयार नहीं। क्यों? कहता है सब भाषाएं जानता है। कौन कौन विशेष तो बताओ। अरे बोले क्या नहीं जानता। संस्कृत में बोल सकता है और क्या बोल सकता है, हिंदी तो बोलता ही है, संस्कृत भी बोलता है और जमाना उर्दू का था, उर्दू भी बोलता है। वाह, हिंदी संस्कृत उर्दू तीनों भाषा में बात कर सकते हो। बिल्कुल, पूछ लो इससे। एक राजा के पास गया तोता बेचने। राजा ने कहा कुछ पूछा तोते से, क्यों भाई तोते, इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या ये ऐसी ही बात है? लोग कहते धरती गोल है, तो क्यों तोते क्या धरती गोल है? तोता बोला अत्र कः संदेह, अत्र कः संदेह, संस्कृत में अत्र कः संदेह, इसमें क्या संदेह? वाह जी वाह। अच्छा, तो ये धरती जल से घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई है। तो तोता तो वही चीज रटे हुए था। बोले इसमें क्या संदेह है?
हिंदी बोल रहा है देखो। तो कहा अच्छा। तो इतनी विचित्रीय प्रकृति किसी न किसी अलौकिक तत्व के द्वारा बनाई गई है, तो तोता बोला इसमें क्या शक, इसमें क्या शक। बोले वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। कितनी कीमत है? बोले 1 सहस्र स्वर्ण मुद्रा। अरे बोले कोई बात नहीं, 1000 की 1100 लो। वो तो मुद्रा लेके चला गया ठग। अब एक वृद्ध मंत्री थे, उन्होंने कहा महाराज अपराध क्षमा हो गए, इसको इतना ही याद है, अत्र कहा संदेहा, इसमें क्या शक है और इसमें क्या संदेह है। अरे बोले नहीं सब भाषाएं बोलता है, पूछ लो इनसे। तो वृद्ध मंत्री ने क्षमा तो पहले ही मांग ली थी। उसने कहा कि तुमको बेचने वाला, पकड़ के बेचने वाला ठग था। बोलो तोता। बोला अत्र का संदेह, इसमें क्या संदेह है। तो राजा ठगा गया, लेकिन इसमें क्या शक। तो इसका मतलब है सबको वो मूर्ख बना के चला गया। बोले इसमें क्या शक। तब ये बात समझ में आई कि इस तोते को और कुछ पता है ही नहीं, क्योंकि 3 ही वाक्य बोलता है। कुछ भी पूछ लो, पहले संस्कृत बोल देगा, कभी पहले हिंदी बोल देगा, तो कभी उर्दू बोल देगा, और ज्यादा कुछ याद नहीं। बिना समझ का जो ज्ञान है वो रट्टू तोते की तरह है। इसीलिए अपनी समझ का आदर बहुत ऊंची बात है। हम जितना भगवत कृपा से समझ चुके हैं, उतनी अपनी समझ का तो आदर करें। जितनी हमारी समझ है उसका तो आदर हमने किया नहीं, और समय खराब करने चले गए कि हमको ये प्रश्न का समाधान कर दीजिए, प्रश्न का समाधान कर दीजिए। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। महात्मा बड़े भजनानंदी थे, प्रायः मौन रहते थे। बोला महाराज आपका बहुत नाम सुन के आए हैं, हमारे कल्याण की कोई बात बताओ। वो कुछ बोले नहीं, राम राम करते रहे। पीछे ही पड़ गया। बोले महाराज ऐसे वैसा मैं नहीं हूं, 40 साल से सत्संग करता हूं, अब बुढ़ापे में पहुंच गया हूं। आप क्या मुझे पात्र नहीं समझते, मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, मेरे कल्याण का कोई साधन बताइए। तो महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जितना तुम सुन चुके हो उसमें से कितना अपने व्यवहार में ला चुके हो, ये बताओ पहले। भाई 40 साल तुमने सुना तो गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, सारे धर्म ग्रंथ तुमने सुन लिए। तो जितना जो कुछ तुम सुन चुके हो उसमें से अपने व्यवहार में तुम कितना लेकर आए, ये बताओ पहले। निरुत्तर रहा कि हम जो सुन चुके उसमें से तो अपने व्यवहार में हम कुछ नहीं लाए। तो कहा फिर हमारी वाणी व्यर्थ क्यों कराना चाहते हो। इसलिए पहले जितना सुन चुके हो और उससे जो समझ चुके हो, उस समझ को अपने जीवन में आदर दो, अर्थात उस समझ को अपने व्यवहार में प्रतिष्ठित करो। इसके बाद कोई कसर रह जाए तो किसी महात्मा का समय खराब करने पहुंचना, नहीं तो ये भटकने से कोई फायदा नहीं। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कहने वाले को भली फायदा हो जाए, हम तो अनुभव किया सुनने वाले को कोई फायदा नहीं होता। क्यों? बोले सुनने वाले बड़ी बड़ी मूल्यवान कीमती बातों को दूसरों को सुनाने के लिए केवल याद कर लेते हैं कि सेठ जी ने ये कहा, भाई जी ने ये कहा, राम सुखदास जी ने ये कहा, स्वामी श्री राम सुखदास जी ने ये कहा, शरणानंद जी ने ये कहा,
व्यास जी ने ये कहा, वाल्मीकि जी ने ये कहा, दूसरों की बातें सुना देते हैं, लेकिन स्वयं वे उसमें से इतना भी अपने जीवन में उतारते नहीं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा भगवान में प्रेम नहीं है तो ये सुनिय नाना पुराण, मिटत नाही अज्ञान, पढ़िय न समुझिय जिमि खग कीर। जैसे तोता पढ़ता तो है पर समझता नहीं है, ऐसे महापुरुषों के वाक्य तो हम कंठस्थ कर लेते हैं पर उनको समझते नहीं। समझने का अर्थ है उसको हृदय से अंगीकार करते नहीं है। अंगीकार करें तो काम बन जाए, क्योंकि यदि तुम समझ लेते तो तुम्हारी ये दुर्दशा न होती। बूझत बिनहि बजत बिनहि पास, सेमर सुमन आस। तुमको कोई फंदे में फांसने वाला नहीं है, तुम स्वयं ही लालच के कारण इस मोह के जाल में, संसार के फंद में, भव फंद में फंसते हो। और क्या करते बोले, सेमर सुमन आस। सेमर का वृक्ष होता है ना, सेमल, उसका लाल फूल होता है इतना बड़ा, और उसका फल होता है, उसका छिलका भी लाल होता है, और उसके भीतर रुई होती है। दूर से तोता जब उसको देखता है सेमर के फल को तो बड़ा प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर के उसमें चोंच लगाता है। उसका छिलका कठोर होता है, उसकी चोंच क्षत विक्षत हो जाती, घायल हो जाती है, और अंत में उसमें रस तो निकलता नहीं, उसकी चोंच में रुई लग जाती है सेमर की, दुखी हो जाता है। ऐसे ही संसार के विषय सेमर के फल के समान लुभावने हैं। ये जीव रूपी तोता वहां जाता तो है, पर जब चोंच मारता है तो अंत में उसमें कुछ निकलता नहीं, रुई ही निकलती है, कुछ नहीं निकलता। करत चरत तेई फल विनहीर। आहा, सुंदर फूलों से फलों की आशा करता है, न कुछ साधन जानता है न कुछ समझता है। कछु ना साधन सीधी, जानो न निगम विधि। हे प्रभु, यदि भगवान में प्रेम नहीं है तो साधनों का आश्रय लेने से भी कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि वे साधन अविद्या माया की निवृत्ति के साधन नहीं, कोई जरूरत नहीं। अविद्या माया की निवृत्ति के साधन न बन करके वे अविद्या माया की निवृत्ति के साधन नहीं बनेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहे, अविद्या माया की निवृत्ति के साधन नहीं बनेंगे। वे साधन केवल लौकिक पारलौकिक भोगों की पूर्ति के साधन मात्र बन के रह जाएंगे। अब भगवान में प्रेम नहीं है, संतान की कामना से जप किया, तप किया, साधन किया, संतान मिल गई, वहीं अटक के रह गए, संसार तो नहीं मिटा। भोग पदार्थ मिल गए, संसार तो नहीं मिटा। गोस्वामी जी कहते कि हमारी समझ में ये आ गया है कि आपके प्रेम से बड़ा कोई सिद्धि नहीं, आपके प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं, और आपके प्रेम से बड़ी कोई वेद की विधि नहीं। आपका प्रेम प्राप्त हो जाए यही साध्य है, यही साधन है, यही वेदों का निचोड़ है। और हे भगवान, मैं तो आपके प्रेम को ही जानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप केवल प्रेम को ही स्वीकार करने वाले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले कोई
जानन हारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले कोई जानन हारा। आहा। आज रास्ते में सूर्यकांत जी कह रहे थे कि जो पूर्वांचल के बालक हैं कोई हम उनको कुछ देते नहीं हैं अथवा हमारा उनसे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा स्वाभाविक प्रेम उनसे बना और हम उधर जाते हैं तो उनका भी प्रेम समझ में आता है। ये प्रेम क्यों? हमने क्या उत्तर दिया था उस समय? हमने कहा था ये इसीलिए है क्योंकि उसमें कामना नहीं है, निष्काम भाव का है। और वस्तुतः आपके हृदय में जो प्रेम है बिना स्वार्थ का प्रेम, वो आपका प्रेम न होकर वो भगवान का प्रेम है। और उनके हृदय में बिना कामना बिना स्वार्थ के जो सहज प्रेम है वो भी भगवान का ही प्रेम है। क्योंकि जो परमात्मा अंतर्यामी रूप में तुम्हारे भीतर विद्यमान है वही परमात्मा अंतर्यामी रूप में उनके भीतर विद्यमान है। संसार के लोगों के व्यवहार में बहुत फर्क और भेद दिखाई पड़ता है, पर कई बार उच्च कोटि की जो कक्षा में अवस्थित संत होते हैं उनके संबंध में सब लोगों की एक अनुभूति होती है कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। गरीब से गरीब आदमी कहेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है, अमीर भी कहेगा हमारे ऊपर भी कृपा है, विद्वान भी कहेगा हमारे ऊपर कृपा है, मूर्ख भी कहेगा हमारे ऊपर भी कृपा है, हमारा भी गुजारा वहां हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति को देखकर प्रेम नहीं कर रहे हैं, वे सब में अपने आराध्य का दर्शन करके प्रेम कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रेम में विषमता नहीं है, उनके प्रेम में समता है। तो मुझे अच्छी प्रकार से बोध हो गया है कि आप केवल प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। कोई जप से, तप से, साधन से, धन से, ऐश्वर्य से, शास्त्र के ज्ञान से आपको खरीद नहीं सकता है। और प्रेमियों के हाथ तो आप बिक जाते हैं। मीरा जी का पद है, माई मैंने लीनो गोविंद मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, माईरी मैंने लीने गोविंद मोल। इसलिए कछु ना साधन सिद्धि, जानो ना निगम विधि, नहीं जप तप बस मन ना समीर। हमारे में जप भी नहीं है, तप भी नहीं है, हमारा मन भी बस में नहीं है, और हमारे पास कोई प्राणायाम का साधन भी नहीं। समीर माने प्राणायाम का साधन भी नहीं है। बस केवल इतनी बात है, मैं चाहे जैसा हूं, हे श्री रघुनाथ मैं आपका हूं, आप ही एकमात्र मेरे हैं, बस इतना मैं जानता हूं, और मेरे पास कोई बल नहीं है। तुलसीदास भरोस परम करुणा कोश, तुलसीदास भरोस परम करुणा कोश। जो परम करुणा के कोश हैं, खजाने हैं, करुणा का स्रोत जहां से निकलता है, करुणा की धारा जहां से बहती है, उन करुणा सागर, करुणा सुधा सरिता जहां से बहती है, ऐसे करुणा के अगाध समुद्र, करुणा के खजाने, ऐसे जो करुणा वरुणालय श्री राम जी हैं, हे नाथ आपका हमें भरोसा है। क्या भरोसा है? बोले हम चाहे जैसे हों श्री राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, बस इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बनेगा? प्रभु हरि हैं विषम भव भीर, प्रभु हरि हैं विषम भव भीर, प्रभु हरि हैं विषम भव भीर, प्रभु हरि हैं विषम भव भीर। नाहिन चरण रति आहिते सहो विपति, नाहिन चरण रति आहिते सहो विपति,
कहत श्रुति सकल मुनिमति धीर। कहत श्रुति सकल मुनिमत धीर। सीताराम 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 सीताराम। इस पद की संक्षिप्त चर्चा करके आज के प्रवचन को हम विराम देते हैं। कल 198वां पद होगा, मन पछितई है अवसर बीते। इतना सब समझने के बाद भी तू भजन में नहीं लगा तो ये जो अवसर तेरे हाथ से निकल गया इसका पश्चाताप ही तेरे हाथ लगेगा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन वगैरह हमने सुना। कि किसी व्यक्ति ने साठ वर्षों में, कितने वर्षों में? 60 वर्षों में 100 करोड़ रुपए कमाया। सत्रह 18 साल की उम्र से लग गया कमाने में और भाग्य ने साथ दिया और 60 साल मतलब 80 साल की उम्र होते होते वो 100 करोड़ रुपए कमा लिए उसने। कितने साल में कमाए? 60 साल में कमाए। अब बोले वो 100 करोड़ रुपए दे दे पूरे 60 साल की कमाई और कहे कि हमको 6 वर्ष का समय और मिल जाए, जो हमारा समय फिक्स है, निश्चित है, आयु हमारी निश्चित है, 6 साल का समय और मिल जाए, हम ये 60 साल का कमाया हुआ सारा धन देते हैं, इसके बदले हमको 6 वर्ष और मिलने चाहिए। मिलेंगे? तो बोले चलो 6 महीने 6 वर्ष न मिले, 3 ही वर्ष मिल जाए। बोले 3 भी वर्ष नहीं मिलेंगे। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1.5 वर्ष मिल जाए, 1.5 वर्ष भी नहीं मिलेगा। अच्छा चलो 6 महीने का समय मिल जाए। बोले 6 महीने का भी समय नहीं मिलेगा। 3 महीने, बोले 3 महीने का भी नहीं मिलेगा। 3 दिन का मिल जाए, 3 दिन का भी नहीं मिलेगा। 1.5 दिन का मिल जाए, पूरे 100 करोड़ रुपए देने पर भी। तो बोले चलो ठीक है, 1 घंटे का समय तो मिल जाए, 60 मिनट तो मिले। 100 करोड़ रुपए खर्च करके 60 मिनट तो हमारे जीवन की श्वास के अलावे जिसमें हम भगवान का स्मरण करके अपना कल्याण कर सकें, वो तो मिले हमको। बोले ज्यों लेखे की श्वास गई आवत न बहुरी। 100 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी 1 मिनट का समय मिलने वाला नहीं, उसके बदले 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा। तो बोले चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। तो बोले 59 सेकंड रख लो भगवान के पास, 1 सेकंड का समय मिल जाए हमारी श्वास के अलावा, 1 सेकंड का समय भी नहीं मिलेगा। बोलो कितनी कीमती है। स्वामी जी बोले कि ये 60 साल की तो बात हम कह रहे हैं, तीनों लोगों की संपत्ति देकर भी 1 क्षण की कीमत चुकाई नहीं जा सकती।
इतना मूल्यवान मनुष्य का जीवन है, और इतना मूल्यवान मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने सोने में, हा हा ही हू में, मौज बहार में जा रहा है। जीव को चिंता ही नहीं कि कितने दिन, क्या अब कितने दिन बाकी हैं, और हमने परमार्थ साधन के लिए अपने जीवन में क्या किया, उसको खबर ही नहीं। एक माहेश्वरी वैश्य थे, बड़े अच्छे आदमी थे। इंदौर की बात है भैया जी। तो एक मंदिर का केस था, वो लड़ रहे थे। ओके, नहीं जरूर नहीं, अच्छा चलो, मंदिर का केस लड़ रहे थे वो केस इस प्रकार का था, सही आपको बात बतावें, वो संपत्ति मंदिर की थी, संतों की थी, और वे उसको वो मतलब मंदिर का कोई अधिकार नहीं है, संतों की परंपरा का कोई अधिकार नहीं है, ये वो दावा प्रस्तुत कर रहे थे, और एक नंबर मुकदमेबाज थे। लोगों ने कहा महाराज इंदौर शहर के बड़े बड़े ट्रस्टों में किसी न किसी रूप में ही हैं, वो जहां ही हैं वहां झगड़ा जरूर है, क्योंकि इनसे बड़ा मुकदमेबाज, इनको हाई कोर्ट में ही सबको इनका दर्शन होता है और घर पे इनका दर्शन कम होता है। बुजुर्ग आदमी थे, लगभग 70 साल की उम्र होगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है। बोले नहीं नहीं, ये दुकानदारों ने गलत केस कर रखा है, मैं इनको एक बार नीचा दिखाऊंगा, बाद में मुझे कोई लेके थोड़ी जाना है, मैं तो भगवान की संपत्ति भगवान के ही नाम पहले, लेकिन मैं जीत करके हासिल करूंगा। हमने कहा आपको केस लड़ते कितना समय हो गया, दीवानी लड़ते लड़ते? अरे बोले क्या 40 साल हो गए लड़ते लड़ते। तो हमने कहा और कितने साल लड़ेंगे? अरे बोले 70 साल तो कम से कम लड़ेंगे हम केस। कितने साल? अभी मरे थोड़े ही हैं, 70 साल हम लड़ेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले उनसे पूछ लिया था कि आपकी आयु क्या हो रही, तो उन्हें 70 वर्ष बताई थी। और हमारे मन में तो आया कि हम इनसे कहें कि 70 वर्ष लड़ेंगे, तो 70 साल तो अभी आपने बताई, और 70 साल अभी आप केस लड़ेंगे, फिर फैसला होगा, तब बाद में आप जो कुछ आपके मन में आएगा सो आप करेंगे। तो अभी 70 साल के हो गए, तो 70 साल और आपको मिल जाएंगे, तो कितने साल के हो गए? क्या पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है? और हमसे तो कहा था 70 साल लड़ेंगे, और वो साल 1.5 साल में ही निपट गए, चले गए। ठाकुर जी का मंदिर ठाकुर जी को प्राप्त हो गया। लेकिन एक बात की बात हम ये बता रहे हैं आपको कि मनुष्य इस नाशवान संसार की वस्तुओं को इतना अधिक महत्व दे देता है कि उसके पीछे अविनाशी परमात्मा की स्मृति का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। हमने मरने के बाद हमने अपने लिए व्यक्तिगत क्या हमने इकट्ठा किया, इसकी स्मृति उसको नहीं रहती। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, उनका एक बड़ा प्यारा पद है, बस उसको हम बोल करके पूरा कर देते हैं। बहुत प्यारा पद है, ऐसे बोल देंगे। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, फिर क्यों इतने गाफिल हो कर बने नशे में चूर।
हाँ बने बने से में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हूर। माया मोह जाल की फांसी, इससे भागो दूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन शहूर। जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन शहूर। राजा रंक सभी दुनिया के, छोटे बड़े मजूर। राजा रंग सभी दुनिया के, छोटे बड़े मजूर। जो मांगो बांधत को मारे, वही सूर भरपूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा झगड़ा झूठा टंटा, झूठे सभी गरूर। हाँ झूठा झगड़ा झूठा टंटा, सभी गरूर। रामदास हरि प्रेम बिना, सब अंत धूर का धूर। रामदास हरि प्रेम भजन बिना, सब अंत दूर का दूर। रामदास हरि प्रेम बिना, सब अंत धूर का धूर। रामदास हरि प्रेम बिना, सब अंत धूर का धूर। यारो एक दिन मौत जरूर। 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 इस तपोवन के दिव्य सुरम्य वातावरण में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मन बहुत प्रसन्न हुआ, और इतना प्रसन्न हुआ मन की यहाँ तो शांति से 2-4 दिन रहने लायक है। घूमे और बस यहाँ रहे। बहुत दिव्य सुरम्य प्रकृति का पोषण भी हो रहा है, संरक्षण भी हो रहा है। और भगवान भूत भावन विश्वनाथ
जल्दी सूर्यकांत जी का मनोरथ पूरा करें। कम से कम 10-11 हजार गोवंश स्वाभाविक रूप से विचर करके चारे को प्राप्त करके और एक पूरे दुनिया के सामने उदाहरण बन सके कि हमारे देश में और पूरे संसार में प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा गोवंश की सुरक्षा के माध्यम से कैसे की जा सकती है। जल का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण और पवित्र सात्विक गो आधारित कृषि कैसे उत्पादित की जा सकती है। आज कल ये कह रहे थे तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि नदी कैसे बना दी जाएगी, लेकिन आज जगह जगह जल संरक्षण देख करके, जल के स्रोत देख करके और हरे भरे वृक्षों को देख करके ये अनुमान हो गया कि निश्चित इसी प्रकार से जल की कीमत हम लोग समझते रहे और प्रकृति की पूजा करते रहे। किस रूप में? इस रूप में कि विराट पुरुष का साक्षात विग्रह है। इस रूप में यदि प्रकृति की हम अर्चना करते रहे तो निश्चित ही यहां से एक नदी भी प्रवाहित होने लग जाएगी जिसमें 12 मास जल भी रहेगा। तो निश्चित भगवान ऐसे इस पवित्र संकल्प को जल्दी से जल्दी साकार करें, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और आप सबकी खूब खूब मंगल कामना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।